नमस्कार। हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम बात करते हैं एक और वीडियो के बारे में। आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th हिंदी बसंत पाठ सुदामा चरित के सरल प्रश्नोत्तर। आप इन प्रश्नोत्तरों को बहुत ही आसानी से लिख सकेंगे। एक बार वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने के बाद सभी उत्तर आपको याद हो जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। तो सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आँखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। तो उनकी मनोदशा अपने मित्र को देख करके कि मैं राजा हूँ, इतनी बड़े राज्य का राजा हूँ, और मेरा मित्र बाल सखा बचपन से जो मेरा मित्र था वह इतने दुखों में पला। इतने दिन हाय इतने न कितने दिन खोए, आए इतने न कितने दिन खोए, तो हाय महादुख पायो सखा। इस तरह से शब्दों में व्यक्त किया गया है कि आप इतने दिन क्यों नहीं आए। इस तरह से इस बात को देख करके, उसकी दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण को उन पर थोड़ी सी दया आ गई। जो करुणा दुनिया पर करते हैं, जो सबको करुणा से भरते हैं, खुद करुणा से भर गए। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे, अर्थात करुणा से भर गए। श्री कृष्ण सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं ही रो पड़े। उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर अपने आप धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। तो यहाँ आपको समझना है कि बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कही गई है। जब बात इस तरह से बढ़ा चढ़ा के कही जाती है तो अतिशयोक्त अलंकार की छटा वहाँ उभरती है। इस तरह से यहाँ अतिशयोक्त अलंकार भी है। इस प्रश्न के उत्तर में अपने शब्दों में भाव वर्णित कीजिए। तो भाव आपने अपने आप व्यक्त कर दिया। अब तीसरा प्रश्न जो सामने है, चोरी की बान में हों जू प्रवीणे, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, अर्थात जब भाभी के द्वारा दिए गए तंदुल चावल को कांख में छुपा रहे हैं, राजमहल में बैठे कृष्ण से बात कर रहे हैं, तो कृष्ण उनको बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं, क्या आज भी तुम उसी तरह से हो जैसे बचपन में प्रवीण थे चोरी करने में? इस तरह से यहाँ यह बात बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। दूसरा उत्तर यहाँ इस तरह से प्रश्न का उत्तर होगा, चोरी की बान में हों जो प्रवीण, उपयुक्त कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो उपयुक्त कथन जो है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोच बस सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि एक राजा को सूखे चावल कैसे भेंट करूं। परंतु श्री कृष्ण उस चावल की महत्ता को जानते हैं। वह उपहार है, वह सुधा रस से भीना हुआ है, अमृत से भीना हुआ है। इस तरह श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं, और कहते हैं कि चोरी में तुम पहले से ही निपुण थे, चोरी करने में तुम पहले से निपुण हो। इस तरह से
फिर दिया गया है, चोरी की बान में हों जो प्रवीणे। उपयुक्त उपालंभ में शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है कि बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी चोरी सब चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंभ उदाहरण दे करके सुदामा को कहते हैं कि चोरी की बान में हों जो प्रवीणे, तुम चोरी करने में पहले से ही कुशल हो। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है कि मार्ग में क्या क्या सोच रहे थे, क्यों खींच रहे थे। तो द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे आते समय सोच कर आए थे कि हम अपने मित्र के पास चल रहे हैं, जो राजा है, हमें आते समय ढेर सारा उपहार देगा। लेकिन जब कृष्ण उन्हें खाली हाथ विदा कर देते हैं तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आता है, खींचते हैं। वे कहते हैं, वे कृष्ण के द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। वह पुलकन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, आनंद पूर्वक सब कार्य किया। लेकिन क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। इस तरह से, इस व्यवहार से वे खींच रहे थे। तो अगला, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पांचवा प्रश्न जो है, पांचवें प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर इससे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम कर फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। इस तरह से पांचवें प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि झोपड़ी न खोज पाने पर तो उन्होंने क्या किया। तो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो निर्धनता के बाद अंतिम पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहीं वह टूटी सी छानी हती, कहीं अब कंचन के अब धाम सुहावत। तो इस तरह से कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, जूते नहीं थे, पनहिया नहीं थी, अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम और मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ें उपलब्ध हैं, परंतु वे सब अच्छी नहीं लगते क्योंकि प्रभु कृपा के सामने ये सभी बेकार हैं। तो अब उन्हें पता चल गया है कि सबसे मूल्यवान तो प्रभु कृपा है। जो प्रभु कृपा बिना बताए मुझे सब मिल गई, अगर प्रभु कृपा होती तो हमें यह सब मिल जाता।
इस तरह से वह जानते हैं कि प्रभु कृपा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कविता से आगे। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। महाभारत के मुताबिक, महाभारत के अनुसार द्रुपद और द्रोणाचार्य भी साथी थे और दोनों ही गुरु भरद्वाज के आश्रम में पढ़ते थे। द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, वे निर्धन ही बने रहे। बचपन में द्रुपद ने द्रोण से कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा। द्रुपद धनवान थे और द्रोण गरीब थे। द्रुपद राजा बन गए, लेकिन द्रुपद को दिया गया वचन, द्रुपद राजा बन गए लेकिन द्रोण को दिया गया वचन भूल गए। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि द्रुपद राजा बन गए हैं तो वे उनसे मिलने गए। राजा द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया और कहा कि राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य को लगा कि द्रुपद को शायद बचपन में कही गई बात स्मरण नहीं आ रही है। तब क्या किया, द्रोणाचार्य ने अपना परिचय और गुरुकुल का संदर्भ याद कराया, फिर मित्र कहा और बचपन में कही गई बात याद दिलाई। परंतु द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया और उन्हें अपना मित्र मानने से इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने की बात सोची और हस्तिनापुर आ गए। अर्जुन को अपना शिष्य बनाया और अर्जुन को धनुर्विद्या में प्रवीण करके अर्जुन के माध्यम से द्रुपद को पराजित किया और अपने अपमान का बदला लिया। महाभारत के युद्ध में राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो इस तरह से यह कहानी पूरी होती है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करती है, लिखिए। तो ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित चुनौती खड़ी करती है, जो इस उत्तर में स्पष्ट है। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर जो व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेर लेते हैं, उनके लिए चुनौती दी गई है कि हमें अपने आत्मीय जनों को समृद्ध होकर भी नहीं भूलना चाहिए। हमें समृद्ध होकर और अधिक विनम्र और उदार होना चाहिए, जैसा कि इस पाठ में श्री कृष्ण को दिखाया गया है। श्री कृष्ण राजा हैं, समृद्ध हैं, लेकिन एक मित्र के आने पर, गरीब मित्र के आने पर राजमहल राजपाट से निकल आते हैं और उसके पैरों को धोकर उसको बहुत सम्मान देते हैं। तो इस तरह से हमें भी करना चाहिए। अगला है अनुमान और कल्पना का प्रश्न। अनुमान लगा करके कल्पना करिए, अनुमान कीजिए यदि कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। यदि हमारा कोई मित्र बहुत वर्षों बाद मिलने के लिए आए तो हमें अपार प्रसन्नता होगी। हम अपने मित्र का जी भर कर आदर सम्मान करेंगे और उसकी हर सुविधा का विशेष ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कही रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत विपत कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित की संपन्नता समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय काम आए, क्योंकि दोहे में कहा गया विपत कसौटी जे कसे तेई साचे में। सुदामा चरित के कृष्ण भी उसी प्रकार के हैं। जब सुदामा गरीबी के कारण दुर्दशाग्रस्त हो चुके थे, उस समय कृष्ण जी ने उनको अपनाकर सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया और पूरा किया। अगला प्रश्न भाषा की बात से है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए।
ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण अलग कीजिए तो छाटिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि कहाँ तो टूटी छानी थी, कहाँ भव्य महल खड़ा है। इसी तरह से पंक्ति में टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचल के महल का होना अतिशयोक्ति है। टूटी सी झोपड़ी उपमा अलंकार है, उपमेय से उपमान की तुलना की गई है। इस तरह से और प्रश्न आपको करने हैं, यहाँ कुछ करने को। इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। तो कविता को आप एकांकी में कुछ इस तरह से बदल सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि एकांकी के रूप में इस प्रकार बदलें। द्वारिकापुरी है, धन धान्य वैभव समृद्ध खुशहाली से भरी नगरी है। वहाँ बने आलीशान एवं भव्य राजप्रसाद, चारों ओर प्रसन्नता और शांतिमय वातावरण। इन्हीं प्रसादों के बीच स्थित द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का भवन, भवन के बाहर खड़े पहरेदार और द्वारपाल। ऐसे में दीनहीन श्री कृष्ण सुदामा श्री कृष्ण के भवन के सामने पहुँचते हैं। उनके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता, धोती जगह जगह से फटी तथा धूल धूसरित पैर लिए वे द्वारपाल के पास जाते हैं। द्वारपाल से पूछते हुए, अरे भाई द्वारपाल, क्या तुम बता सकते हो कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण का राजभवन यहाँ कौन सा है? तो द्वारपाल बोलता है, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो तुम? तो सुदामा बोलते हैं, सुदामा बहुत दूर गांव से आया हूँ, पर तुमने उनका भवन तो बताया नहीं। द्वारपाल, द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण का भवन तो यही है। सुदामा, अपने प्रभु श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने सुदामा आया है। तो द्वारपाल बोलेंगे, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर सूचना देता हूँ, और हाँ, अंदर मत आना मेरे आने तक। द्वारपाल कृष्ण के पास चला जाता है। इसके बाद द्वारपाल, महाराज की जय हो, प्रभु आपसे मिलने कोई आया है। श्री कृष्ण, कहाँ है वह व्यक्ति, कैसा है तथा क्या नाम है उसका? तो द्वारपाल, प्रभु वह दरवाजे के बाहर खड़ा है, उसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता, पैरों में जूते नहीं हैं, वह दुर्बल ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण राज सिंहासन छोड़कर आते हैं और सुदामा को महल के अंदर ले जाते हैं। उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाते हैं और सुदामा के पैर धोना चाहते हैं। इसी तरह से श्री कृष्ण, मित्र सुदामा, तुम इतनी गरीबी सहकर कष्ट भोगते रहे, पर तुम पहले ही यहाँ क्यों नहीं आ गए? सुदामा संकोच बस कोई जवाब नहीं देते हैं, मुस्करा कर रह जाते हैं। इस तरह से आप एकांकी का अभिनय कर सकते हैं। फिर प्रश्न है, कविता के उचित सस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। तो कविता यहाँ दी गई है, उसका सस्वर वाचन इस तरह से करेंगे। शीशे पे गाने जगातन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत तो आपनो नाम सुधामा। इस तरह से पढ़ेंगे। और जब यह पद आएगा तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो केहू हेतु, आगे चैना गुरु मात दय ते लय, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुझसे काये सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलते नाही सुधारस भीने, पाछली बानी जौन तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। इस तरह से पढ़ सकते हैं। फिर लिखेंगे,
वह पुलकन वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की, कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हौ आवत नाही होतो, वाही पठ्यो ठेल। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, अब कहीं हो समझाए के, बहु धन धरो सकेल। इस तरह से आप इसका वाचन कर लेंगे। तो वाचन करने का सभी तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। तो मित्रता संबंधी दोहे का संकलन यहाँ मैंने कुछ कर दिए हैं। आप इसी तरह के दोहे अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पहला दोहा है, सखा सुदामा कृष्ण से रहे न अब इस लोक, स्वार्थ भरी है मित्रता जग में फैला शोक। इसी तरह मासी ममता दे हमें, गलती पर दे डांट, मित्र कहाता है वही, दुख जो लेता बाट। इसी तरह से उसको ही मित्र बनाइए, जो न छोड़ता हाथ, विपदा जब कोई पड़े, हर पल देता साथ। मित्र बिछोहा अति कठिन, मत दीजे करतार, बाके गुड़ जब चित चढ़े, बरसत नयन अपार। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। इस तरह से मित्रता संबंधी यहाँ बातें कही गई हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।